पॉकेट में आसमां सीरियल में जहाँ पर हमने देखा था कि दिग्विजय के कहने पर रानी साड़ी पहन लेती है और यहाँ पर दिग्विजय की भाभी देख लेती है कि रानी साड़ी पहनी हुई है और वह समझ जाती है कि डीजे ने रानी को ही साड़ी दिया था। यह देख और वह जल्दी से जाती है और डीजे की माँ को बता देती है, जहाँ पर डीजे की माँ गुस्से से लाल होकर आ रही होती है और इधर दिग्विजय रानी को देखता ही रह जाता है। जहाँ पर रानी जाने के लिए मुड़ती है, उतने में ही डीजे की माँ वहाँ पर आ जाती है और यह देखकर रानी और दिग्विजय दोनों यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और दिग्विजय सोचने लगता है अरे अब क्या होगा। उतने में ही दिग्विजय की माँ आती है और दिग्विजय को खींचकर उधर ले जाती है और दिग्विजय की माँ दिग्विजय को बोलती है कि क्या अब मेरा बेटा भी मुझसे झूठ बोलने लगा। यह सुनकर दिग्विजय घबरा जाता है। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी उतने में रानी आती है और बोलती है कि आंटी आप मेरी बात सुनो। तभी दिग्विजय की माँ बोलती है तुम यहाँ से जाओ, तुम झूठी हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। जहाँ पर रानी बोलती है यह साड़ी मुझे मेरी दोस्त देवयानी ने दी है। तभी डीजे की माँ बोलती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जहाँ पर रानी बोलती है कि नहीं मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी दोस्त देवयानी ने ही मुझे साड़ी दी है। बहुत से कपड़े के ढेर लगे हुए थे जहाँ पर मुझे ये साड़ी मिली और मेरे ब्लाउज में भी मैच हो गया। और रही बात डीजे की, तो मुझे नहीं पता था कि डीजे ने ये साड़ी पसंद किया है, नहीं तो मैं ये साड़ी कभी भी नहीं लेती। यह सुनकर डीजे शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि रानी मेरे लिए आखिरकार क्यों झूठ बोल रही है। जहाँ पर डीजे की माँ यह झूठ बात को सच मान लेती है और डीजे पर फिर से भरोसा करने लगती